हनुमान जी ने कहा जो कुछ मिलता है वो भगवान के नाम से मिलता है, और इसीलिए राम न सकई नाम गुण गाई। हनुमान जी महाराज विभीषण से कहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था वैसे भी राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए, जाकर देखा तो अंदर राम राम चल भी रहा था। लेकिन नाम जपे पर विश्वास के साथ जपे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ नाम जपे तब तो आनंद आएगा। और कभी कभी हम जपते हैं हमें विश्वास ही नहीं होता। मेरे हनुमान जी को इतना नाम पर विश्वास है माताओं, एक बार सीता मैया ने तो सीधे मना कर दिया कि हनुमान को अब कोई भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं, हनुमान को सेवा में रखेंगे ही नहीं। हनुमान जी आए ठाकुर जी की सेवा करने, मैया जानकी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, जितने भी भाई हैं और देवी मैया हैं, इन्होंने आपस में मिलकर सेवा बांट ली कि सब हनुमान ही करते हैं, हमें मौका नहीं मिलता। आज ऐसा करो कि हनुमान को अब हम कोई सेवा नहीं देंगे। हनुमान जी जब आए ठाकुर जी की सेवा के लिए तो देवी मैया ने कहा अब सेवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब ने सेवा बांट रखी है, अब आपके लिए कोई सेवा बची ही नहीं, हनुमान आप जाइए। हनुमान जी तो ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा हमारे लिए सेवा ही नहीं बची। मैया से कहा मैया कोई तो सेवा दे दो। मैया ने बहुत विचार किया, और विचार करके सेवा क्या दिया भैया, सेवा दिया कि जब भगवान को जमाई आए ना, उबासी आए, तो तू भैया चुटकी बजाने का काम करना, यही तेरी सेवा है और कोई सेवा नहीं। अब हनुमान जी गए, एक पेड़ की डाल पर बैठ गए। हनुमान जी ने सोचा कि अब कब उनको जमाई आएगी हमें क्या पता, तो एक काम करते हैं कि सीताराम नाम लेते चले जाते हैं, जब जमाई आएगा हमारा भी काम हो जाए। अब चुटकी बजा करके सीताराम 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 जो अपने चुटकी बजाए जा रहे हैं और सीताराम का गान कर रहे हैं। और हुआ ये कि राम जी को जब जमाई आई तो मुख ही न बंद हो, भगवान का मुख खुला फिर बंद हो ही नहीं पा रहा। अब ठाकुर जी ने कहा ये क्या हो गया, मुंह बंद क्यों नहीं हो पा रहा। उधर सीताराम अनवरत हनुमान जी गाए जा रहे हैं, और जब राम जी का मुख ही बंद नहीं हो रहा, वैद्य बुलाओ। गुरुदेव वशिष्ठ आए। वशिष्ठ ने देखा अरे महाराज ये क्या हो गया, ठाकुर जी का मुख ही बंद नहीं हो रहा। मुख क्यों नहीं बंद हो रहा है, विचार किया, कहा सब दिख रहे हैं, हनुमान कहाँ है। तो क्या देखा, एक डाल पर बैठ करके सीताराम 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 जप रहे थे। बस ये देखा, तुरंत हनुमान जी को रोका गया कि अरे इनको रोको नहीं, भगवान का मुख भी बंद नहीं होगा। और जब हनुमान जी को रोका गया, हनुमान जी रुके, तब राघव का मुख बंद हुआ। इतना नाम का प्रभाव है। और हनुमान जी कहते हैं सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने वश करी राखे रामो। यदि आपको ठाकुर जी को भी अपने वश में करना है तो क्या करें, केवल ठाकुर जी का नाम स्मरण करें, तो ऐसा भगवान का अद्भुत नाम है। जिस माला में राम नाम नहीं, वो माला किस काम की। जिस माला में ठाकुर जी का नाम नहीं है, हनुमान जी कहते हैं वो हमारे काम की नहीं है। और साधक भी कहते हैं कि जो भगवान के प्रेमी नहीं है, उनसे नाम जापक को, जो साधक है, उनको थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए। और कैसी दूरी, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम और वैदेही प्रिय नहीं है ना, तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वो कितने भी प्रिय हो ना, उनको त्याग देना चाहिए। अनेकों शास्त्रों में उदाहरण दिए गए हैं, जो नाम जपने वाले साधक हैं, जो नाम नहीं जपते उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। अद्भुत है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का नाम। एक बार ऐसे ही कथा कह रहे थे, एक सज्जन उठकर आए, उन्होंने कहा कितना जपें। हमने कहा ज्यादा नहीं, 11 माला जप ही लिया करो। उसने कहा 11 माला, अरे देवी जी ये तो बहुत ज्यादा होता है, कम कर दीजिए ना थोड़ा।
हमने कहा चलो 11 नहीं जप सकते तो थोड़ा कम कर लो, 7 कर लो। उसने कहा 7 मकान दुकान सब देखना है देवी जी, ना माला ही थोड़ी जपना है। नहीं हो सकता, कुछ और कम कर दीजिए ना। हमने कहा चलो 7 नहीं हो सकता 5 ही कर लो, क्या जाता है। थोड़े दिन बाद आए, कहे कि अरे 5 भी बहुत ज्यादा है, कुछ और कम। तो हमने कह दिया 3 जप। और जब उसके बाद आए, हमने कहा 1 माला जपो, वो भी नहीं हो रहा था उनसे। तो हमने कहा काहे को परेशान हो, तुम्हारे बदले हम ही लोग जप लिया करेंगे, तुम क्यों परेशान हो। यानी साधक प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की बात विचार करता रहता है। तो हमने भी उनसे कहा आप काहे को चिंता, आपके बदले हम ही रोज जप दिया करेंगे। क्योंकि नाम जप करना, आपको लगेगा राम शब्द इतना 2 अक्षर का नाम राम, ये कौन नहीं, लेकिन इसे भी जपना सबके बस की बात नहीं है भैया। एक बार एक व्यक्ति के मन में आया, अच्छा इन महात्माओं का बड़ा बढ़िया है, लोग कब क्या बोल दे, बोलने की कोई गारंटी नहीं है, कब क्या बोल दे, लेकिन विचार करिए उसके बाद बोलना चाहिए। हमारे शब्द हमारे चरित्र को दर्शाते हैं, हमारे शब्द हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, इसलिए विचार करके बोलना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा इन महात्माओं का बड़ा बढ़िया है जी, क्या करते हैं, कुछ करना धरना है नहीं, बढ़िया मलाई पूड़ी खा रहे हैं और खाने के बाद बस वही राम नाम जपते हैं, और करते क्या है, यही तो करते हैं। मन में विचार आ गया, अब शब्द बोल दिया संत को, लेकिन साथ साथ साधक ने सुन लिया। और वो कौन था, मछुआरा व्यक्ति था, वो मछली मारने का काम करता था। साधक ने देखा, कहा हमारी तरह जीवन जीना चाहते हो, अरे महाराज हम घर बार थोड़ी छोड़ेंगे, अरे किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम ये जो पाप का कृत्य कर रहे हो, मछलियों को मार रहे हो, एक काम करो, कितना मिलता है। तो उसने कहा हमें 10 रुपया रोज मिलता है। महात्मा ने कहा चलो हम 100 देंगे तुम्हें, आज से ये काम छोड़ो, हमारे आश्रम में चले आना। और आश्रम में आकर के, महाराज काम क्या है, काम बस इतना है कि राम राम जपना, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर बैठकर संकीर्तन करना, सीताराम राधेश्याम। उसने कहा बहुत बढ़िया सौदा हुआ है, केवल नाम जपना है, और यहाँ हम इतने दिन भर मेहनत करते हैं, मछली मारने का कार्य करते हैं और इतने परेशान हैं, उनके यहाँ क्या है, जाओ बढ़िया नाम जपो और 100 रुपए भी मिलेंगे। इस लालच में चल पड़ा महात्मा के द्वार पर, और जब महात्मा के द्वार पर गया, बैठा, ध्यान से देखिएगा, एक दिन तो बैठा, सीताराम सीताराम कैसे कैसे करके बेचारा 1 घंटा भी इतना मुश्किल हो गया, परेशान हो गया। 50 बार उठे, 50 बार बैठे, 50 बार इधर जाए उधर जाए, ओहो क्या ये है। थोड़ी देर जपते जपते इतना थक गया, एक दिन तो कैसे कैसे बिताया, दूसरे दिन बिताया, तीसरे दिन से महात्मा का माला उठा के उनके हाथ में देते हुए कहा ये सुनो, तुम्हारे बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं कि हम 3-4 घंटे बैठकर यही जपते रह जाए, हमारे बस की बात नहीं महाराज। तो दिख रहा है बड़ा आसान है, लेकिन हमारे बस की बात, तो ठाकुर जी का नाम भी लेना, क्योंकि नाम तो भगवान का बड़ा अद्भुत है। लेकिन तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहात। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ईश्वर का नाम ही अच्छा नहीं लगता, जिन्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, अरे उनके पाप इतने अधिक होते हैं, इसीलिए उन्हें भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती।